नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 8 दिसंबर 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। संसद में हनुमान बेनीवाल बोले, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे पर 150 मौतें हुई है, सिर्फ नोटिस देकर पीछा नहीं छुड़वा सकते, हादसों में परिवार खत्म हो रही हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, पीटीआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्टेड 244 कैंडिडेट की नौकरी जाएगी। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा, जेल भेजेंगे, एसओजी की जांच में फर्जी मिल रहे हैं डॉक्यूमेंट। वहीं दोस्तों, राजस्थान के 2 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, 6 जिलों में सर्द हवा की चेतावनी, आज से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसी के साथ ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बोला, मैं जेल से फायरिंग कैसे करवा सकता हूँ, पुलिस मेरे भाई को फंसा रही है, साबरमती जेल से की जोधपुर कोर्ट में वीसी। वहीं दोस्तों, अडानी और आनंद महिंद्रा समेत 30 से ज्यादा उद्योगपति आएंगे जयपुर। राइजिंग राजस्थान में 185 स्टेट गेस्ट भी शामिल होंगे। 11 आईपीएस समेत 4000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा। इसी के साथ ही दोस्तों, राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार नया टैक्स स्लैब लाने की तैयारी में है। 1500 रुपए से ज्यादा के कपड़ों पर जीएसटी 12% से 18% किया जाएगा, ये अन्याय है। वहीं दोस्तों, पूजा स्थल कानून पर नई बेंच बनी सुप्रीम कोर्ट में। 12 दिसंबर को सुनवाई। हिंदू पक्ष बोला, ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के खिलाफ है। इसी के साथ ही दोस्तों, ममता बनर्जी बोली, इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड करूंगी। सपा और शिवसेना यूबीटी ने समर्थन किया। भाजपा बोली, विपक्ष को राहुल पर भरोसा ही नहीं है। इसी के साथ ही दोस्तों, रसद विभाग का गिव अप अभियान जारी। 31 मई बाद होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। संसद में बेनीवाल बोले, दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे पर 150 मौतें हुई है, सिर्फ नोटिस देकर पीछा नहीं छुड़वा सकते, हादसों में परिवार खत्म हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रहे हादसों पर लोकसभा में नाराजगी जताई है। लोकसभा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर तकनीकी खामियों से हो रही दुर्घटनाओं से जुड़ा प्रश्न सूचीबद्ध था, जिसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। इस जवाब के पूरक प्रश्न में सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के विभिन्न जिलों से गुजर रहे इस एक्सप्रेस वे के लिए कम दामों में अवापत की गई सिंचित भूमि का पर्याप्त मुआवजा न देने और तकनीकी खामियों की वजह से 150 से अधिक मौतें होने का मामला भी उठाया। वहीं एक्सप्रेस वे पर हादसों के बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिखित जवाब पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की आधारभूत संरचना को उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए जिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले फेज का उद्घाटन 12 फरवरी 2023 में किया, इसके निर्माण में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का बजट रखा गया। उस एक्सप्रेस वे के घटिया निर्माण की सच्चाई चंद महीनों में उजागर हो गई। राजस्थान से गुजर रहे इस एक्सप्रेस वे पर अब तक तकनीकी खामियों के चलते सड़क दुर्घटनाओं में 150 से अधिक मौतें हो चुकी है। इनमें से 50 मौतें केवल दौसा जिले में हुई। हाल ही में कोटा जिले में इस एक्सप्रेस वे की निर्माणाधीन टनल में हादसा हो गया। ऐसे में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वहीं दोस्तों, नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर कोई भी ठेकेदार गड़बड़ी करेगा तो उसको जेसीबी के नीचे डलवा देंगे। वहीं मंत्री ने लापरवाह अधिकारियों को निलंबित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा सदन में दिया है। पीटीआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्टेड 244 कैंडिडेट की नौकरी जाएगी। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा, जेल भेजेंगे, एसओजी की जांच में फर्जी मिल रहे डॉक्यूमेंट। देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पीटीआई भर्ती के तहत गलत तरीके से नौकरी पाने वालों को नौकरी से निकाला जाएगा। ऐसे 244 कैंडिडेट के नाम सामने आए हैं। इसमें तमाम अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए। जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं की उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी जेल भेजा जाएगा। दरअसल दोस्तों, पीटीआई भर्ती में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच के बाद 5 दिसंबर को कर्मचारी चयन आयोग ने एक आदेश जारी किया था। जांच में 302 ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जिन्होंने गलत तरीके से भर्ती परीक्षा पास की। कार्रवाई के लिए इनमें से 244 कैंडिडेट की लिस्ट शिक्षा विभाग को भेजी गई। वहीं 58 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही अपात्र घोषित कर दिया गया। 244 में से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पीटीआई पद पर ज्वाइन भी कर चुके हैं। भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट मामले को लेकर एसओजी ने पीटीआई भर्ती परीक्षा के काफी अभ्यर्थियों को संदिग्ध माना था। जांच में धीरे धीरे फर्जीवाड़े का खुलासा भी हो रहा है। फर्जीवाड़े में शामिल 244 अभ्यर्थियों की सूची अभी सार्वजनिक भी नहीं की गई है। राज्य के 2 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, 6 जिलों में सर्द हवा की चेतावनी, आज से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए दोस्तों, राज्य में अगले सप्ताह की शुरुआत से कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 10 दिसंबर से कई शहरों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 जिलों में सर्द हवा भी चलेगी। इस दौरान शेखावटी के एरिया में रात का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया में तो कहीं कहीं सुबह हल्का कोहरा भी छा सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से आज यानी 8 और कल यानी 9 दिसंबर को उत्तर भारत के राज्यों में बर्फबारी भी होगी। इस सिस्टम के जाने के बाद सर्द हवा चलनी शुरू हो जाएगी। वहीं पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है।
शंकराचार्य बोले, पत्थर फेंकने से कोर्ट की कार्यवाही नहीं रुकती। मंदिर और मस्जिद विवाद पर कहा, सबूत है तो कोर्ट में सबमिट करने चाहिए। भारत हिंदुओं की धरती है। देखिए, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कुछ लोग पत्थर फेंककर सोचते हैं कि हम कोर्ट की कार्यवाही को रोक देंगे। पत्थर फेंकने से अदालत की कार्यवाही नहीं रुकती। 78 साल में एक भी उदाहरण बता दो कि पत्थर फेंकने से कोर्ट की कार्यवाही रुकी हो। उन्होंने कहा कि केवल मौखिक रूप से नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज है कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब ये बात जब हिंदू लड़का पढ़ता है तो उसके मन में पीड़ा होती है कि हमारे मंदिरों के साथ कैसा अत्याचार हुआ है। इसी तरह जब इस इतिहास को मुस्लिम बच्चा पढ़ता है तो उसे भी पीड़ा होती है कि पता नहीं ये सब बातें गलत है या फिर सही है। अगर सही है तो हमारे पूर्वज बड़े अत्याचारी थे, ऐसा सोचकर उसे भी दुख होता होगा। अगर वो मानता है कि ये सब झूठ है तो उसका निराकरण नहीं होने की वजह से उसे दुख होता है। वहीं स्वामी ने कहा कि कुछ लोग पत्थर फेंक कर सोचते हैं कि हम कोर्ट की कार्रवाई को रोक देंगे। 78 साल में एक भी उदाहरण बता दो कि पत्थर फेंकने से कोर्ट की कार्यवाही रुकी हो। जब ये होता ही नहीं तो ऐसा प्रयास क्यों ही करना। इसलिए अगर मुस्लिमों के पास प्रमाण है, सबूत है, तो उन्हें कोर्ट में जाकर सबमिट करने चाहिए, लेकिन प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। इससे हिंदुओं की बात ही सही है ऐसी छवि बन जाती है। गैंगस्टर लॉरेंस बोला, मैं जेल से फायरिंग कैसे करवा सकता हूं, पुलिस मेरे भाई को भी फंसा रही है। साबरमती जेल से की जोधपुर कोर्ट में वीसी। देखिए दोस्तों, गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जोधपुर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के सामने वीसी के जरिए पेशी हुई। जज ने जोधपुर के जैन ट्रेवल्स के मालिक को धमकी देने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई के बयान लिए। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के सामने लॉरेंस ने कहा कि पुलिस उसे झूठा फंसा रही है, वो जेल में था और ऐसी स्थिति में वो फायरिंग नहीं करवा सकता। वहीं शूटर्स को रुपए देने के सवाल पर लॉरेंस ने कहा कि वो जेल में बंद था, बैंक नहीं जा सकता। लॉरेंस ने यह भी कहा कि पुलिस उसके भाई अनमोल को भी फंसा रही है। अडानी, आनंद महिंद्रा समेत 30 से ज्यादा उद्योगपति आएंगे जयपुर। राइजिंग राजस्थान में 185 स्टेट गेस्ट भी शामिल होंगे। 11 आईपीएस समेत 4000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा। देखिए दोस्तों, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कल यानी 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक जयपुर में होगा। समिट की पूरी तैयारी कर ली गई है। समिट में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ वीवीआईपी गेस्ट भी शामिल होंगे। दुनिया भर में बिजनेस करने वाले 30 से ज्यादा उद्योगपति समिट में आएंगे। इन बिजनेसमैन का भारत की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान है। ये सभी बड़े उद्योगपति पीएम नरेंद्र मोदी के उद्घाटन स्तर में भी शामिल होंगे। सभी उद्योगपति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेश पर बात भी करेंगे। वहीं सुरक्षा में 11 आईपीएस अफसरों सहित 4000 पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। वहीं दोस्तों, इस समिट में कौन कौन से उद्योगपति शामिल होंगे उसकी एक पूरी लिस्ट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आपको बता दूं कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी जी भी आएंगे। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी भी आएंगे। वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायण, वहीं बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलील गुप्ते भी आएंगे। और इसी तरह आप इस पूरी लिस्ट में देख सकते हैं कि कौन कौन से उद्योगपति राइजिंग राजस्थान समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार नया टैक्स स्लैब लाने की तैयारी में है। 1500 रुपए से ज्यादा के कपड़ों पर जीएसटी 12% से 18% करेगी, ये अन्याय है। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की टैक्स नीति को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जीएसटी से लगातार बढ़ती वसूली के बीच सरकार एक नया टैक्स स्लैब पेश करने जा रही है। जनता की जरूरत की चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की योजना है। पूंजीपतियों को छूट दी जा रही है जबकि आम लोगों को लूटा जा रहा है। राहुल ने कहा कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, लोग कब से पाई जोड़कर पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे, लेकिन सरकार 1500 रुपए से ऊपर के कपड़ों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% करने जा रही है। ये घोर अन्याय है। राहुल ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया। उन्होंने कहा कि अरबपतियों के कर्ज को माफ करने के लिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। हमारी लड़ाई से अन्याय के खिलाफ है। टैक्स की मार के खिलाफ हम मजबूती से आवाज उठाएंगे और इस लूट को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। पूजा स्थल कानून पर नई बेंच बनी। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई। हिंदू पक्ष बोला, ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन के खिलाफ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाई गई है। इसमें सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन है। ये बेंच 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 पर सुनवाई करेगी। पहले 5 दिसंबर को ये सुनवाई होनी थी। उस दिन सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच सुनवाई से पहले ही उठ गई थी। याचिका दायर करने वालों में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय समेत कई अन्य शामिल थे। हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई गई याचिकाओं में तर्क दिया गया कि यह कानून हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के खिलाफ है। इस कानून के चलते वे अपने ही पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को अपने अधिकार में नहीं ले पाते हैं। ममता बोली, इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड करूंगी। सपा और शिवसेना और यूबीटी ने समर्थन किया। भाजपा बोली, विपक्ष को राहुल पर भरोसा ही नहीं है।
देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा और महाराष्ट्र उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दें, मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। ममता बनर्जी के बयान का शिवसेना यानी यूबीटी के सांसद राउत और समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। राउत ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि वे विपक्षी इंडिया गठबंधन की प्रमुख भागीदार बने, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर शिवसेना, हम सभी एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। वहीं सपा नेता उदयवीर सिंह ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से सपा ने 37 सीटें जीती, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 42 सीटों में से 29 सीटें जीती। भाजपा को इन दोनों राज्यों में 35 सीटों का नुकसान हुआ। सभी दल सहमत हो तो सपा ममता का समर्थन करेगी। वहीं भाजपा ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर ममता के बयान पर कहा कि विपक्ष के नेताओं को तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर भरोसा ही नहीं है। वे अब भी राहुल को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी ही समझते हैं। विपक्ष में कई लोग हैं जो राहुल को राजनीतिक तौर पर विफल मानते हैं। देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा 13, मध्य प्रदेश को 11 सेंट्रल स्कूल। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की दिल्ली में बैठक हुई। इसमें 85 केंद्रीय विद्यालय, 28 नवोदय विद्यालय और दिल्ली मेट्रो को रिठाला से कुंडली कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। नवोदय विद्यालय उन जिलों में बनेंगे जो अभी तक नवोदय विद्यालय स्कीम में नहीं थे। वहीं वैष्णव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना लाई गई है। सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर तैयार किया गया, जिससे इन्हें दूसरे स्कूलों के लिए मॉडल स्कूल बनाया जा सके। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, कांग्रेस के काले कारनामों के कारण 1.5 लाख पद खाली रहे। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग में कांग्रेस के काले कारनामों के चलते 1.5 लाख पद खाली रह गए। इससे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है कि 4 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देंगे। इसमें 1.5 लाख पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। वे बीते दिन जोधपुर में थे और सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सांसद हरीश मीणा बोले, कभी कभी चोरों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। नरेश मीणा ने लगाया था ये आरोप। देखिए, टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा ने एक कार्यक्रम में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के कांग्रेस का टिकट बेचने के आरोप पर जवाब दिया। सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में कोई कुछ भी बोल सकता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है। कभी कभी चोरों और डकैतों से भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ जाता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बोले, युवा नौकरियों के पीछे न भागे, रोजगार देने वाले बने। नई शिक्षा नीति पर दिया ये बयान। देखिए, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिन महात्मा ज्योतिराव फुल्ले विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त युवा नौकरियों के पीछे भागने की बजाय रोजगार देने वाले बने। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र होते हैं। इनमें विद्यार्थियों को केवल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन ही नहीं करवाया जाए, बल्कि उनकी बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़े, उनमें उद्यमिता की प्रवृत्ति का विकास कैसे हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने राजस्थान को दी 9 केंद्रीय स्कूलों की सौगात। पूर्व एमएलए संयम लोढ़ा बोले, आपने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान को बड़ी सौगात मिली। इसके बाद राजस्थान के विभिन्न जिलों में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इसके अलावा देश में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाने की भी मंजूरी दी गई है, जिसके बारे में आपको एक पहली खबर में बता चुका हूँ। पीएम मोदी के इस निर्णय पर राजस्थान कांग्रेस के नेता संयम लोढ़ा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आपने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। संयम लोढ़ा ने अपने ट्विटर हैंडल पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री को लिखा एक पत्र शेयर करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, जालोर सिरोही की जनता ने लगातार चौथी बार भाजपा का सांसद दिया, लेकिन आपने उनके सपनों और हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पिछले 2 साल से लगातार हम सिरोही जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए प्रयासरत थे। आपसे भी संपर्क किया और केंद्र सरकार के मंत्री जी से भी संपर्क किया। कार्यवाही कुछ बढ़ी भी थी, लेकिन अभी बीते दिन जो 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान में खोले जाने की बात कही गई है, उसमें सिरोही जिले का कोई स्थान ही नहीं है। रसद विभाग का गिव अप अभियान जारी। 31 मई के बाद होगी सख्ती से कानूनी कार्रवाई। देखिए, खाद्य सुरक्षा का बेजा लाभ ले रहे अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम कटवाकर योजना से बाहर होने को कहा गया। इसके लिए रसद विभाग की ओर से गिव अप अभियान चलाया गया, जिसमें अपात्र लोगों को नाम कटवाने का मौका 31 मई 2025 तक दिया गया। उदयपुर जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि जिले में गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा के अपात्र लाभार्थियों, विशेषकर की आयकर दाता, राज्यकर्मी और 4 पहिया वाहन धारकों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने का अभियान 31 मई तक चलेगा। इसके बाद इन श्रेणियों के अपात्र परिवार चिन्हीकरण के लिए
सर्वे करवाया जाएगा, जिसमें अपात्र पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं दोस्तों सभी वंचित उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार से भी पोस मशीन के माध्यम से सभी सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग, ई-केवाईसी और परिवार के सदस्यों के नाम सभी एलपीजी आईडी की सीडिंग अवश्य करवा ले। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी न करवाने पर उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से भी हटा दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों अपनी ई-केवाईसी 31 दिसंबर से पहले करवा लें, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। मुख्यमंत्री ने लिया 10वां संकल्प, राइजिंग राजस्थान से प्रदेश में रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प लेने की पहल की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने बीते दिन 10वां संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी सर्जित किए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि इस समिट में भी राजस्थान की महत्वपूर्ण वर्कफोर्स के हजारों लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुशल युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना के तहत इस साल नहीं जुड़ा एक भी अस्पताल, लोकसभा में सवाल का मिला ये जवाब। देखिए दोस्तों, राजस्थान में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी तरह से ठप हो गई है। लोकसभा में सांसद हरीश मीणा के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत राजस्थान में वर्तमान में एक भी सार्वजनिक या निजी अस्पताल पैनल में शामिल नहीं है। दरअसल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पिछले 3 साल और वर्तमान में राजस्थान के कितने सरकारी और निजी अस्पताल पैनल में है, कांग्रेस सांसद हरीश मीणा ने लोकसभा में इसकी जानकारी मांगी थी। इस सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस साल 24 नवंबर तक के आंकड़े दिए। उसके मुताबिक राजस्थान में एक भी सरकारी या निजी अस्पताल इस योजना के पैनल में शामिल ही नहीं हुआ। संघर्ष भी विराम चाहता है, एमएलए गोपाल शर्मा ने इशारों में मंत्री किरोड़ी लाल को दी बड़ी सलाह। देखिए दोस्तों, राज्य में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग कर रहे छात्रों के घर पर देर रात पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने वाले किरोड़ी लाल मीणा को लेकर सिविल लाइन्स से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कई बार संघर्ष करने वाला व्यक्ति हर समय संघर्ष पर उतारू रहता है, जबकि कभी कभी संघर्ष करे तो उनकी शोभा बढ़ती है, उनका नेतृत्व मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल हमारे प्रदेश के बड़े नेता है, उनका सारा जीवन संघर्ष में गुजरा है। किरोड़ी लाल का एक ही सवाल है कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय संघर्ष के लिए उतारू रहे और सोचे कि आजाद भारत में भी संघर्ष करूं। 4 दशक से मैंने पत्रकारिता के जरिए देखा है कि वे हमेशा संघर्षशील रहे, लेकिन संघर्ष भी विराम चाहता है। हनुमान बेनीवाल के समर्थन पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दी ये चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार से खफा चल रही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में सांसद हनुमान बेनीवाल भी उतर आए कि उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में सरकार को भी घेर लिया। इधर जब किरोड़ी लाल मीणा से पूछा गया कि हनुमान बेनीवाल आपके आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, तो किरोड़ी लाल ने कहा कि बेनीवाल के समर्थन का मुझे नहीं पता। किरोड़ी लाल के एसआई भर्ती प्रकरण के मामले में सीआई द्वारा रात्रि में एक महिला को हिरासत में लेने के बाद मामला उछलता जा रहा है। मंत्री किरोड़ी लाल ने जयपुर स्थित महेश नगर की सीआई कविता शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता करके सीआई कविता शर्मा को ही फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने का आरोप तक लगा दिया था। इधर सरकार के खिलाफ उतरने के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलन का समर्थन किया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से सवाल है कि जयपुर के महेशनगर थाने के रोजनामचे में राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का प्रकरण किसके कहने पर दर्ज हुआ है। महापंचायत में हुआ बड़ा फैसला, धरना शुरू, किसान कल यानी 9 दिसंबर को देंगे प्रधानमंत्री को ज्ञापन। देखिए, अजमेर के नसीराबाद में कोऑपरेटिव केंद्र पर शुक्रवार को किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान पंचायत हुई थी। इसमें सनोद, तिहारी, झड़वासा, चाट, जसवंतपुरा, भटियाणी, देराठू, लोहरवाड़ा, बुबानिया, बागसूरी आदि गाँव के किसानों की मौजूदगी में एमएसपी खरीद बंद होने पर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से शुक्रवार को धरना प्रारंभ कर दिया गया था और बीते दिन शनिवार को अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए किसान अजमेर कूच भी कर गए थे और कल यानी 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने भी पहुंचेंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम की बदलेगी डेट, फरवरी में रीट की वजह से होगा बदलाव, दोनों में से एक ही करा पाएगा बोर्ड। देखिए दोस्तों, राज्य में फरवरी महीने में 2 बड़े एग्जाम होने हैं। इनमें से एक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी शामिल है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं भी शामिल है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन दोनों में से किसी एक एग्जाम की डेट में बदलाव की अभी तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि बोर्ड 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तारीख में बदलाव कर सकता है। हालांकि अभी तक रीट की डेट भी तय नहीं हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि फरवरी में रीट हो सकता है। रीट को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए बोर्ड ने विज्ञप्ति का फॉर्मेट तैयार कर सरकार को भेज दिया। अब इंतजार सरकार से अनुमति मिलने का है। अनुमति मिलते ही आवेदन और एग्जाम की डेट घोषित की जाएगी।
आधार में नाम बदलवाना हुआ मुश्किल, पार कार्ड के लिए आधार में पूरा नाम का होना जरूरी है, पुराना सिस्टम लागू करने की मांग। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में त्रुटि इन दिनों स्टूडेंट्स के लिए भारी पड़ती जा रही है। आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि में सुधार करवाना गले की फांस बन रही है। सबसे ज्यादा परेशानी तो 1 से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए हो रही है। उनके आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जन्म प्रमाण पत्र के साथ 10वीं की मार्कशीट जरूरी कर दी गई, जबकि पहले प्रधान विधायक या किसी गैजेटेड ऑफिसर के जरिए से बदलाव हो जाता था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के बदले नियमों से आवेदक ही नहीं बल्कि मित्र संचालक भी खुद परेशान हो रहे हैं। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने जयपुर के उच्च अधिकारियों को आ रही इन सभी परेशानियों से अवगत करवा दिया है। शादी के बाद नव दंपत्ति हेलीकॉप्टर से आए घर, देखने के लिए उमड़ी भीड़। देखिए दोस्तों, अभी पूरे देश में शादियों का सीजन चल रहा है। सभी नवविवाहित जोड़े चाहते हैं कि उनकी शादी भी यादगार रहे। ऐसे में शादियों को कई तरह से यादगार बनाया जाता है। इनमें शादी के कार्ड की खास डिजाइन, डेस्टिनेशन वेडिंग, बारातियों के जाने का खास तरीका और भी कई चीजें शामिल है। ऐसा ही एक तरीका अपनाकर दोस्तों राज्य के टोंक जिले के निवाई के नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादी को ही यादगार बना दिया है। दरअसल शहर में विवाह के बाद नवविवाहित जोड़ा हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपने घर आया। ये दोस्तों वाकई सभी के लिए चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर में सवार होकर आना कोई आम बात तो नहीं है। हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए दूल्हा और दुल्हन को देखने के लिए हेलीपैड पर कई लोग एकत्रित हो गए। नवविवाहित जोड़े की फुटेज और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे शहरवासियों के लिए भी अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं दूल्हे के परिजनों ने बताया कि पुत्र की खुशी से बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं हो सकती। शादी कन्या और कलश के साथ संपन्न हुई है, जिससे आमजन को शादी में कन्या और कलश के लिए प्रेरित किया गया है। जयपुर में रिहायशी इलाके में घुसा लेपर्ड, 4 घंटे बाद वन विभाग ने किया ट्रैंकुलाइज। देखिए दोस्तों, जयपुर के रिहायशी इलाके में तेंदुआ यानी लेपर्ड आ जाने से करीब 4 घंटे तक स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल रहा। सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने का ऑपरेशन चलाया। इस दौरान लेपर्ड को पकड़ने के कई प्रयास विफल रहे। हालांकि करीब 4 घंटे बाद लेपर्ड को सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। इन 4 घंटों के दौरान लेपर्ड आसपास के इलाकों में घूमता रहा। लोग दहशत में रहे। दरअसल बीते दिन दोपहर करीब 1 बजे जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में स्थानीय लोगों ने लेपर्ड की हलचल देखी। इस दौरान लेपर्ड विद्याधर नगर के सेक्टर 2 स्थित पार्क से निकलकर सबसे पहले अपार्टमेंट में पहुंचा और वहां से सड़क पर आ गया। लेपर्ड ने 3 लोगों पर हमला भी किया। हालांकि तब तक वन विभाग को सूचना दी जा चुकी थी। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर करीब 4 घंटे तक उसे ट्रैंकुलाइज करने का ऑपरेशन चलाया। 1551 फीट लंबा श्याम निशान, 3000 भक्तों का रेला, 17 किलोमीटर की खाटू श्याम पैदल यात्रा पर निकले भजन गायक कन्हैया मित्तल। देखिए दोस्तों, हाथों में ध्वज और बाबा का जय घोष, कुछ ऐसा ही नजारा बीते दिन रिंग से खाटू मार्ग पर देखने को मिला। मौका था भजन गायक कन्हैया मित्तल की पहल पर निकाली जा रही पद यात्रा का। 17 किलोमीटर लंबी खाटू धाम पैदल यात्रा में करीब 3000 श्रद्धालु शामिल हुए। भजन गायक कन्हैयालाल मित्तल के नेतृत्व में बीते दिन रिंग से खाटू श्याम जी के लिए पैदल यात्रा निकाली गई। इस दौरान लगभग 3000 भक्त के साथ भजन गायक मित्तल 1551 फीट लंबे निशान को लेकर जाते दिखे। वहीं दोस्तों, इस 1551 फीट लंबे निशान पर हारे की महिमा अंकित थी। भजन गायक मित्तल खाटू धाम पहुंचकर बाबा को 1551 फीट का निशान चढ़ाएंगे।